चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। डस्टर कहाँ है? थोड़ा सा बच्चे फिजिक्स वगैरह में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके, ये तो होमोजीनियस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ओके, तो अभी हम लोग पहले टारगेट बना रहे हैं कि भाई हम लोग पहले तीनों समझ लें। तो थोड़ा हल्का सा समझाया था कि होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं, लीनियर कैसे पहचानते हैं, और कुछ भी ना हो तो फिर वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, आज बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा प्रॉपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक बार थोड़ा सा समझ लोगे फिर क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, लिखना, हेडिंग डालो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है पहचान, आइडेंटिफिकेशन किसी भी क्वेश्चन की, होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इसमें दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे। एक होता था dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x, और एक होता था dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ x अपॉन y। सही है, ये वाला तो सिलेबस से हटा दिया इस बार, ताकि भाई केवल y अपॉन x वाला आपके सिलेबस में है इस साल, अगले साल फिर आ जाएगा ये वाला। ये दोनों जब रहते हैं ना तो थोड़ा सा समय लगता है आइडेंटिफिकेशन में। क्या चीज गड़बड़ कर दिया मैंने? ये dx अपॉन। ओके, तो इसमें क्या गड़बड़ होता था कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती थी और वहीं पर खेल होता था कि यार y अपॉन x वाला पैटर्न लेके चले या x अपॉन y वाला। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है, तो जो कंफ्यूजन होती है कि भाई y अपॉन x दिख रहा है तो आपके दिमाग में कौन सा आएगा? पहला वाला। लेकिन वो थोड़ा सा गणित खेल लेते हैं, कहते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये एक ऐसी चीज थी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। बस अब क्योंकि ये खत्म कर दिया तो ये कंफ्यूजन भी खत्म, और इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी खत्म। यानी पहले तो आप ये देख लो कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का दिख रहा है तो वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। देखो, एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें कोई फंक्शन ही नहीं दिखेगा अलजेब्रा के अलावा, अलजेब्रा के अलावा कोई फंक्शन ही नहीं दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है, ध्यान से देखना, dy by dx ऐसा कुछ लिखा रहेगा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें अब हर एक टर्म को देखो आप, इसका टोटल बेटा xy का पावर कितना होगा? यहाँ पर टोटल पावर, यहाँ भी टोटल पावर, यहाँ भी टोटल पावर। तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा, कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। फंक्शन कहीं भी इन्वॉल्व, फंक्शन इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ साइन कॉस टेन, ये सब फंक्शन जो है, या फिर लॉग है या एक्सपोनेंशियल है, ये फंक्शन अगर इन्वॉल्व होंगे तो अगर dy by dx के साथ हैं तो यार ये y upon x के पैटर्न में होंगे। बात समझ आ रहा है? तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक तो वेरिएबल जो होने चाहिए यानी कि x और y, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में सबकी जो टोटल पावर होनी चाहिए हर टर्म में सेम होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर में वही बता, हो सकता है मे थोड़ा डिफर भी करे, लेकिन वो आगे के लिए, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करोगे ऑल। अब इसमें जरा देखना कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सर ये भी लिखा हुआ और ये भी दोनों एक साथ भी तो हो सकते हैं, एक साथ होंगे तो दोनों चीजें चेक करेंगे, अकेला अकेला हुआ तो खाली एक पार्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सर अगर मान लो ये क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बोल रहा है? प्रूफ करो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सुन लो प्रूविंग कैसे हो। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है और इसका जो राइट साइड है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा एक फंक्शन जो x और y दोनों में, कैपिटल F x y, कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? अब हम क्या करते हैं, हम x की प्लेस पर बेटा लैम्डा x रिप्लेस कर रहे हैं और y की प्लेस पर कितना कर रहे हैं? लैम्डा। ये प्रूविंग हर क्वेश्चन में सेम चलेगा, ध्यान है। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये कितना हो गया, जल्दी बता। ये और आप नोटिस करना कि न्यूमरेटर में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है ना?
सो इट मे बी कि भाई ये सारा का सारा हमने कॉमन लिया और डिवाइड करके लैम्डा स्क्वायर कट कर दिया, लैम्डा पूरा खत्म हो गया, तो लैम्डा की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब जो बचा वो लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा देखना क्या बचा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप इस राइट साइड के ब्रैकेट को देखो और देखो नीचे स्पेस है तो मैं लिख लेता हूँ, है नहीं है? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, देखो ये हो गया लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। अगर कोई फंक्शन इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस हिसाब से एक एक्सप्रेशन बना रहा है, तो इस फंक्शन को जो हमने स्टार्टिंग में लिया था इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन ये भी हो सकता था कि ऊपर सबकी पावर ऐड करके 2 आ रही है, नीचे भी 2 आ रही है, यानी ऊपर नीचे दोनों बराबर। होमोजीनियस वो भी हो सकता था कि ऊपर तो सारे टर्म्स का ऐड करके 3 आए और नीचे सारे टर्म्स का जो है x और y का कंबाइंड पावर वो 2 भी आए। 3 भी हो सकता, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ काय के ऊपर नीचे बराबर है, जो हम यहाँ पर 12th और जेई के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, अगर ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन, तो उस होमोजीनियस फंक्शन की एक डिग्री होती है, वो डिग्री बेटा ये बता रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं है, ये किसकी डिग्री है? होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। सो ये जो ये प्रूविंग करने के बाद हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री बोलो 0। अब क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन है, इसीलिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हेंस given differential equation is homogeneous differential equation। homogeneous differential equation की डिग्री कितनी है? वो 1 है। ऑर्डर भी कितना है? 1 है। वो तो फिक्स रहेगा, उसके बारे में इस डिग्री से कंफ्यूज मत होइएगा। ये डिग्री किसकी है बेटा? 0, होमोजीनियस फंक्शन की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? प्लीज इसको यहाँ तक जरा एक बार नोट कर लें, फिर हम अगले वाले पार्ट पे पहुंचे, ठीक है? जल्दी करो। अच्छा अब देखो जरा, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम पूछा है कि dy by dx लिखा हुआ है, आप बताओ कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रूफ करो। सही है? अब सुन लो भाई, अब बेटा जो ऊपर मैंने लिखा है इस तरीके से कैसे प्रूफ होगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो 12th और जेई के सिलेबस का पार्ट है वही डिस्कस कर रहा हूं। मैं आगे का क्वेश्चन आगे चल के पढ़ोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे लेवल पे भी, लेकिन फिलहाल अभी हम उसी लेवल पे जा रहे हैं। ध्यान से सुनना भाई सब बच्चे, क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे बेटा डिग्री बताना जो एक्स वाई की कंबाइन करके निकाल रहे थे, इन ईच टर्म क्या आ रहा था? 2। तो अगर 2 आ रहा है तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार देना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर सम करके टोटल डिग्री 3 आ रहा होता तो हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते। समझ में आ रही बात? अगर सम करके टोटल डिग्री 4 आ रहा होता तो हम लोग x की पावर 4 से डिवाइड कर देते और हमें राइट साइड हमेशा फंक्शन ऑफ y अपॉन x मिल जाएगा। तो ये जो बता रहा हूं ये क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर ये अलाउड है कि नहीं है कंफर्म। आरएस में अगर आप देखोगे, आरडी में देखोगे तो आपको ये टेक्निक दिया हुआ है, ठीक है। और जो ये हम कर रहे हैं दिस इज एनसीईआरटी। तो आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यही करना, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, हमेशा एनसीईआरटी का मेथड फॉलो करो, लेकिन आपको पता वो भी होना चाहिए, ठीक है। अब है क्या, जरा ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो। dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। जो ये टेक्निक है जो हमने अभी यूज किया, ये हर तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन बता देगा। ये बेसिकली टेक्निक है होमोजीनियस फंक्शन बताने का। ये जो टेक्निक किसका टेक्निक है? होमोजीनियस फंक्शन। तो ये हर तरह का होमोजीनियस फंक्शन बता सकता है। इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो अब मैं करने वाला हूं ये केवल डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेबल होगा। और उसमें क्या करना है कि जो भी पावर आ रही है उससे डिवाइड कर दीजिए और देखो क्या है बेटा। पहला टर्म क्या बनेगा, जल्दी बताना। 1। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे और नीचे
क्या मैं इस राइट साइड को फंक्शन ऑफ y अपॉन x कह सकता हूँ? बोलो हाँ। आप कहेंगे सर इसमें तो है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। भाई अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलो लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इट इज नॉट मैंडेटरी कि fx जो है उसके हर टर्म में x हो ही, कांस्टेंट भी तो हो सकता है। वो y अपॉन x की कितनी पावर होगा बेटा? ये 0। समझ में आया कि नहीं आया? आई कैन राइट दिस dy by dx is equal to function of y upon x, और नीचे लिखूंगा hence the given differential equation is homogeneous differential equation। लिख सकता हूँ? Yes, sir. एक बार ऐसे भी कर दीजिए, अल्टरनेट मेथड डालते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है आपका 9.5 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले बताओ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व करना है उसमें सबसे पहला मेथड कौन सा चेक करते हो कि होमोजीनियस है कि नहीं, है ना? अब ये पहला टर्म देखो टोटल पावर, दूसरा देखो सब में आ रहा है ये होमोजीनियस। होमोजीनियस का कोई भी इक्वेशन आपको मिल रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या निकालते हैं बच्चों? dy by dx। क्या निकालना है? dy by dx। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन है कि dy by dx निकालना है, जिसके लिए अगर dy by dx नहीं दिख रहा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर तो dx से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, सीधा डिवाइड कर दीजिए। तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस xy dy ओवर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगली लाइन में dy by dx प्रॉपर निकाल लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy, और इसको कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर? Yes, sir. अब आप देखिए ठीक है सर, अब इसको प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, तो वही वाला काम, राइट साइड को क्या लेना है? एक फंक्शन, किसमें? x और y दोनों में। उसमें लैम्डा x रखना है x की प्लेस पे, लैम्डा y रखना है y की प्लेस पे, और उसके बाद ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का, है कि नहीं? 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। हम कह देंगे इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहां तक आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। चलिए जल्दी करिए, स्टार्ट करिए जल्दी फटाफट। हाँ जी बताएं। लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हम अगली लाइन में लिख रहे हैं लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। दिस शुड बी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। देख लो भाई सही है? लैम्डा स्क्वायर बेटा पूरी तरह से कट गया और पावर में कितना आ जाएगा उसके? अब आप पूरा कट मत कर दीजिएगा, लैम्डा की पावर 0 मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, बस इतना सा काम करना है। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई should be equal to lambda की पावर 0 fxy। बोलो सही है? Yes, sir. लिखेंगे therefore fxy is a homogeneous function of degree, therefore fxy is a homogeneous function of degree 0, hence given differential equation is
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप होमोजीनियस इसी तरीके से प्रूव करेंगे। मैं अब इस वाले क्वेश्चन के बाद मैं आपको नहीं करा रहा, अब आप खुद से कर सकते हो सारा। अब प्लीज इसके बाद हाथ रोक लेना, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहला टाइप डिस्कस हो रहा है जिसमें आपको कोई भी पैटर्न हो, सब में टोटल पावर कैसे दिख रही है आपको, सेम, मतलब ऐड करके टोटल x और y की पावर क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। ऐसे सारे क्वेश्चन बेटा सोल्यूशन हम पहले ही मान लेते हैं। लो भैया, लेट y इज इक्वल टू vx लिखे कोई नहीं, सब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। ये हमने होमोजीनियस के हर क्वेश्चन में करना है। होमोजीनियस का कोई भी टाइप हो, है ना। सबसे पहले v को क्या लेना, y को क्या लेना है, vx। v इज आल्सो अ वेरिएबल, ठीक है। किसमें, x और y किसी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो v बेसिकली क्या है, y अपॉन x है। v बेसिकली क्या है, अ फंक्शन इन बोथ x एंड y। तो अब आप देखें यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx कितना मिलेगा, पहला टर्म एज इट इज बोलो, सही है। दूसरे का डिफरेंशिएशन 1, अरे बोलो, दूसरा टर्म एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन, और इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन। यहां तक समझ आ रही बात। पूरे के पूरे होमोजीनियस के अंदर पैटर्न सेम रहेगा कि कोई भी dy by dx निकाल लिया पहले होमोजीनियस पहचान के, उसके बाद y को ले लिया vx, dy by dx ले लिया vx dv by dx। और यहाँ पे बेटा एक लाइन लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy by dx इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों उठा के रख देना है, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों उठा के रख देना है। तो जरा देखो लेफ्ट साइड में ये रखा जाएगा, ये पड़ा हुआ देखो, v प्लस x dv by dx इज इक्वल, राइट साइड में जहां जहां y है वहां वहां vx रखा जाएगा, बस। बाकी x तो अपनी जगह पे रहेगा। बोलिए। और हर बार, मतलब एक बार नहीं, हर बार जितने भी क्वेश्चन करोगे, हर बार आपको राइट साइड में बेटा x खत्म हो जाएगा, सारा का सारा x पूरा का पूरा खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। क्या बचेगा, v में कोई ना कोई फंक्शन बचेगा, x खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सब देखो, ऊपर x स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन है, कट के खत्म हो जाएगा। तो हर बार देखो हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस पहले पहचान किया, क्या निकाला, उसके बाद dy by dx। अगर dy by dx क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा तो हम लोग dx से क्या कर देते हैं, dy by dx एक साइड, बाकी सब कुछ एक साइड। यहाँ तक पहुंच जाओगे, बोलो हाँ या ना। पहचानना और यहाँ तक पहुंचना इजी है। प्रूविंग सर रट गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, हर बार होमोजीनियस के लिए y कितना लेना है, vx, dy by dx। सर पहला टर्म है इट इज v, x का डिफरेंशिएशन 1, तो v हो गया प्लस x dv by dx। अब ये दोनों वैल्यू x dy by dx और y के उठा के कहां रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में, यहां तक रख लेंगे। हर बार रटे रहिएगा, एवरी टाइम राइट साइड के अंदर x क्या हो जाएगा, चाहे वो कितनी पावर का हो। अगर नहीं कैंसिल हो समझ जाना कि होमोजीनियस था ही नहीं, जबरदस्ती तुम होमोजीनियस लगा रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात, x स्क्वायर खत्म। उसके बाद ये वाला v बेटा इधर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, सारा v लेफ्ट साइड में, सारा का सारा x जो बचेगा वो राइट साइड में। और x के नाम पे हर बार राइट साइड में जानते हो क्या आएगा, dx अपॉन x। हर बार राइट साइड में x के नाम पे क्या आएगा, dx अपॉन x। लेफ्ट साइड का ही इंटीग्रेशन केवल आपको करना है, मतलब इस होमोजीनियस के अंदर इंटीग्रेशन के नाम पे केवल एक ही इंटीग्रेशन घंटा मिलेगा, दूसरा इंटीग्रेशन तो हर बार क्या, dx अपॉन x। बोलो क्या आंसर आएगा, log x। अरे बोलिए हाँ है ना, क्लियर हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा जो भी आज तक कांसेप्ट सीखा है वो याद रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बेटा यहाँ पर देख, ये वाला v इधर शिफ्ट कर लेंगे, अगली लाइन में पहले इसका x सारा निचोड़ लेते हैं, इधर से खत्म कर लेते हैं। बोलो कितना होगा, और ये माइनस v कर देंगे अगली लाइन में, इधर से ये वाला शिफ्ट करा के। तो x dv by dx should be equal to 1 plus v square 1 plus v minus v। यहाँ तक समझ में आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू x dv by dx, नीचे एलसीएम आ गया 1 plus v, ऊपर हो गया 1 plus v square minus v square। सही है, देखो ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया। और अब हम इसमें क्या कर देंगे, शिफ्टिंग, ठीक है। देख लो, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन।
ये ऊपर चला जाएगा और जो बचा कुछ आइटम है वो नीचे चला जाएगा, ये dx इधर और ये x नीचे। तो बोलो अगली लाइन में ये लिख दूं 1 + v अपॉन 1 - v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। बोले यहां तक समझ में आ गया सबको? और बेटा नेक्स्ट लाइन में यहां पे अगर स्पेस है तो मैं यही लिख देता हूं 1 + v अपॉन 1 - v dv इंटीग्रेशन और यहां पर dx अपॉन x इंटीग्रेशन। यहां तक आप हर क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। ये आपको एक तो श्योर करना है अभी आज के आज कि भाई हर क्वेश्चन में जब भी हमारा होमोजीनियस मिल रहा है प्रूविंग कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू रखना कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल सेपरेट करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो होमोजीनियस खत्म हो गया, यहाँ पे होमोजीनियस का कुछ भी दम नहीं बचा है। और आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो होमोजीनियस में अभी भी दम है कि पहले इंटीग्रेशन सीखो फिर आ जाओ। समझ में आ रहा है? अब आप इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे? कहेंगे सर अगर ऊपर नीचे पावर सेम है या ऊपर पावर बड़ी है तो डिवाइड कर सकते हैं एक तो तरीका, और सेम पावर मतलब सर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे करेंगे? तो अगर आप देखो तो ऊपर v क्या है प्लस और नीचे क्या है v माइनस में। देखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाते हैं विदाउट चेंजिंग या विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल। कांस्टेंट आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? बोलो हम लोग कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट वेरिएबल कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब जब भी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बना रहे हैं तो आप कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बट वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है माइनस v तो बननेगा ही नहीं। एक तरीका है भाई, क्या? या तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो या नीचे वाला प्लस बना दो, आपको जो भी ठीक लगे। कि सर एक काम करो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई मार दो और नीचे वाले को क्या लिख दो बेटा? ऊपर वाला तो ऐसे लिख दूं, है ना? वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाकी, और नीचे वाले को ऐसे लिख दूं। बोलो माइनस क्या आगे लगाना पड़ेगा? अरे एग्री? अच्छा, और ये तो अभी ऐसे ही लिखो, लास्ट में करेंगे इसको फाइन। अब आप बताओ इस ऊपर वाले को अब नीचे वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर। पहले बेटा यहां तक करो या ऊपर का ये पोर्शन हटा दो अगर आपने लिख रखा है थोड़ा सा, या नहीं लिखा है अभी? लिख लिया स्टार्टिंग का, मतलब अप टू क्वेश्चन dy/dx तक के, है ना? चलो फटाफट देखो। अब बेटा सब बच्चे यहां बोर्ड पे लिखेंगे माइनस अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन अपनी जगह पे, 1 v - 1 प्लस 2 सही लिखा है? देख लो होल अपॉन v - 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अरे बताओ यार, अब इसको क्या कर देंगे? दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। चलो दो टुकड़ों में तोड़ दो, माइनस दिस अपॉन दिस कितना हो गया? 1 प्लस 2 अपॉन, हाँ ठीक है, और इधर भी वही सेम। अब करते हैं इंटीग्रेट। माइनस बाहर पड़ा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? v प्लस log मॉडुलस। ओके हाँ ठीक है, यहाँ तक समझा? और बेटा जब आप फाइनल इंटीग्रेशन कर लेंगे लास्ट में आपने क्या लिया था? y को vx लिया था ना, क्योंकि आंसर तो x और y में होगा। v तो हमने अपने पास से अज्यूम किया, बोलिए हाँ या ना? लास्ट बेटा v की जगह कितना छाप दोगे? y अपॉन x। तो ये बन जाएगा y अपॉन x प्लस ट्वाइस log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c। अच्छा, कुछ बच्चों को पीछे का आंसर देख के ऐसा लग सकता है कि सर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो आंसर यहाँ पर log को e की पावर में चेंज करना इज नॉट अ बिग डील। log को e की पावर में चेंज कर देंगे और आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो आपको कितना तक सोल्यूशन करना है? जितना आपको लग रहा है कि इतना सफिशिएंट है उतना ही करो, ज्यादा एक्सेस मत सोल्यूशन किया करो। मतलब आप इसे y अपॉन x माइनस 2 log y माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर। आप इसमें कोई चेंजेस मत करिए, ऑल्दो पीछे आंसर आपको अलग दिया होगा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया है, ये देखो, ये जो log x है इसको इसके साथ ले लिया, है ना? इसको रूट में डाल दिया, उसको क्या नाम स्क्वायर में डाल दिया, इसको स्क्वायर में डाल के एक साथ ले लिया, फिर ये y अपॉन x कर दिया, फिर एक्सपोनेंशियल में कर रखा है। उतना टाइम आप वेस्ट मत करिए, जितना आ गया दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी करिए।
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको देख के कंफ्यूजन होती है कई बार कुछ बच्चों में। वैसे मैं आज कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा इस वाली बात की भी। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको देख के होमोजेनियस लग रहा है, बोलो हाँ या नो। अब देख के तो एकदम से नहीं लग रहा ना, ग्रेविटी 2 पावर है, यहाँ पर पावर है, ठीक है। कुछ लोग तो मेरे से लाइक सर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है ना, रूट आ गया। देखो रूट डेरिवेटिव टर्म में आएगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऐसा मत कहना कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। रूट डेरिवेटिव टर्म में आ रहा है तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसका ऑर्डर और डिग्री नहीं डिसाइड है। समझ में आ रही बात नहीं? पहले हम लोग उसका रूट हटाते थे, फिर ऑर्डर और डिग्री करते थे, या फिर रूट हटाने के बाद ही सोल्यूशन हो सकता है। यहां पर देखो रूट डेरिवेटिव टर्म में नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रही बात यहां तक कि सर डेरिवेटिव टर्म में रूट नहीं है। अब बात करते हैं कि सर हर टर्म की पावर चेक करते हैं पहले होमोजेनियस के लिए। तो यहां पर x और y की कंबाइंड पावर कितनी? 1। यहाँ पे और आज के बाद ये बात याद रखना कि कभी कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पर इस वाले टर्म में x और y की कंबाइंड पावर x की कितनी, तो 2 है और ऊपर क्या लगा है? रूट। ठीक है, तो आपकी पावर कितनी है? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसकी पावर कितनी बेटा? यानी ये होमोजेनियस। इज दिस क्लियर? ये बात बस आपको दिमाग में रखना है। सर तो फिर डिग्री वाले केस में क्यों नहीं होता, dy/dx वाले केस में आप क्यों नहीं करते ऐसे, है ना? देखो वहां पर ऑब्वियसली बात है, जब ये बात बता दी कि डेरिवेटिव टर्म के ऊपर जो हमारी पावर है वो क्या क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, तो अब आपको बाकी काम अपने हिसाब से सोचना है कि भी वो हटाने के बाद ही आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। ऑर्डर तो आप पहले से डिफाइन कर सकते हो। जैसे बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, आप बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? ऑर्डर तो बना है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, लेकिन डिग्री 2। समझ में आया कैसे? ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे? और फिर अब एलसीएम लेंगे अपने आप, यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे तो डिग्री 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? किसी भी क्वेश्चन में या तो सब कुछ dy/dx में होना चाहिए या सब कुछ किसमें होना चाहिए, dx/dy। तो अब आप इस चीज को देखेंगे सर ये होमोजेनियस डिसाइड हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? dy/dx। dy/dx दिख रहा है इसमें? नहीं, क्या करेंगे? dx से डिवाइड कर देंगे, फिर dy/dx निकालेंगे, बाकी सारे आइटम को एक साइड शिफ्ट करा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको कौन सा इक्वेशन कह देंगे? फर्स्ट। अरे बोलो हाँ है ना? उसके बाद y को कितना लेंगे? dy/dx कितना लेंगे? v plus x dv/dx। सही है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy/dx इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट अप करा दोगे। राइट साइड में सारा का सारा x क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेफ्ट साइड में जो एक v पड़ा हुआ है पहले नंबर पे, उसको किधर भेजेंगे? राइट साइड में। सॉल्व करेंगे और सारा का सारा आइटम किधर शिफ्ट कर देंगे? v वाला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हर बार क्या आएगा? dx/x। इंटीग्रेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। लास्ट में v की जगह पे कितना लिखना है? बोलो क्या आप कर पाओगे इसको? स्टार्ट करो। देखो कहां तक पहुंच गए आप लोग? पहला स्टेप तो सबने सही किया होगा। x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो dy/dx यहां से आया हमारा √x² प्लस y² प्लस y होल अपॉन x। बेटा ये बताओ यहाँ पे सही सबका? ओके, लेट y is equal to vx, this is the second equation, dy/dx should be equal to first term as it is, second का differentiation 1, x as it is, first का differentiation dv/dx, this is your third equation. Putting the value of y and dy/dx in equation first. चलो v
x dv by dx is equal to under root x square v square x square plus vx अपॉन x। क्या सब लोग कंफर्म हो चुके हैं कि राइट साइड से पूरा का पूरा x कैंसिल हो जाएगा? भाई देखो यहाँ से x स्क्वायर बेटा कॉमन लो तो बाहर निकलेगा x, ये वाला x और ये वाला x कॉमन लेके नीचे वाला x से काट दो। अब अगली लाइन में आएगा क्या, वो एक बार कंफर्म कर लेना कि सही आ रहा है आपका या नहीं। अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, बोलिए। और अब बेटा ये जो लेफ्ट साइड में v पड़ा है इसको राइट साइड में भेजोगे और इससे कट जाएगा, यहीं पे काटना है तो यहाँ भी काट सकते हो, मतलब इतनी कैलकुलेशन तो मैंने सिखा रखी है आपको, सही है। अब सारा v किधर भेजेंगे, लेफ्ट साइड में, x भेजेंगे राइट साइड में, राइट साइड में आएगा dx अपॉन x, बोलो। इधर आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर dv और इधर आ गया dx अपॉन x। अगली लाइन में बेटा इंटीग्रेशन डाल देना, मैंने यही डाल दिया फिलहाल। बोलो भाई किसको इंटीग्रेशन आता है इसका? log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और इधर कितना log x। एक बार इंटरेस्टिंग बात, जब बेटा इधर भी log है इधर भी log है ना, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना वो c की जगह पे कितना लिखना, log c। याद रहेगी ये बात। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे ये सिंगल log में बन जाएगा और ये वाला log log उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब जरा देखना क्या बना ये, log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log xc। log से log खत्म, मैं कंपेयर कर लिया और यहाँ पर बेटा v की जगह कितना छाप देना, तो दिस 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू xc। इसको थोड़ा ढंग से लिख लें, देखिए कैसे लिखेंगे, y अपॉन x। भाई एक सेकंड जरा ऊपर देख लो सब लोग जरा बोर्ड पे, कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. बोलो यार। अब y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? कर पाओगे आप इसे? Yes, sir. ओके, जल्दी करिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? So सही है सर। जल्दी करो। और क्वेश्चन दें? Yes, sir. अब इस बार पूरा आप एक बार समरी बनाइए खुद से कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लिखो, इसे हटा दूं? Yes, sir. चलो क्वेश्चन दे देता हूं, कितना से हटा के फिर आप करिए इसको। बेटा 8 क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो, फिर इसके बाद 7th करेंगे। x dy by dx माइनस y प्लस x साइन y अपॉन x इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि आपको ये होमोजीनियस दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. कैसे कैसे पता चला? एक तो साइन में y अपॉन x लिख दिया और उसके बाद बाकी को देखो, होमोजीनियस है। dy by dx निकालना है और उसको फर्स्ट इक्वेशन कहना है, बाकी का मैंने हिसाब किताब बता रखा है। एक बार आप लोग इंटीग्रेशन पर पहुंचो फटाफट, कॉपी चेक कर रहा हूं। चलो भाई इसको ना इंटीग्रेशन तक मैच कर लो एक बार। dy by dx is equal to y minus x sin y upon x whole upon x। भाई यहाँ तक सही है? इसके बाद बेटा let y is equal to bx, dy by dx is equal to b plus x dv by dx। अब यहाँ पे लिख देना putting the value of y and dy by dx in equation first, value put up कराओ।
v plus x dv by dx is equal to vx minus 2 sin v। बोलो अरे y upon x को क्या लिख सकते हो v, तो डायरेक्ट लिख दिया, vx upon x, x x कट गया, वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। और अपॉन में कितना है x, बोलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 2 की जगह x है, ओके ओके, यहाँ पे x हो जाएगा, x कॉमन लेके कट जाएगा और कटना ही था, ये कंफर्म है। तो v plus x dv by dx is equal to v minus sin v। बोलिए ये वाला v और v कैंसिल, ठीक है, बोलो। और अब बेटा ये शिफ्टिंग कर लेते हैं dv अपॉन sin v। सिंगल ट्रिग्नोमेट्री कभी भी डिनोमिनेटर में इसको कहां दे देते हैं, न्यूमरेटर में, माइनस ही रहने देना, और यहां क्या रहेगा 3x अपॉन x। अगली लाइन में ये कितना बन जाएगा cosec v, और यहां पे माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दीजिए, cosec v का इंटीग्रेशन लॉग लगा लिया भाई, log cosec v माइनस cot v, और इधर भी बेटा log माइनस के साथ है, और प्लस कितना कर देना, बोलो सही है, क्योंकि दोनों में log था तो मैंने log लगा दिया। ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं आ सकते अब, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस तो डिवाइड में चले जाएंगे, और log से log खत्म हो जाएगा। cosec v माइनस cot v should be equal to x v c अपॉन, बोलो सही है, ये x चाहे उधर भेज देना, x ये बाहर, अंदर हो जाएगा आपका बेटा cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x इज इक्वल टू c, और ये बेटा आपका आंसर। भाई अब ये बताओ होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है, बोलो यस सर, यहां तक समझ आ रहा है। चलिए फटाफट अब आपको करना क्या है, देखो जितने भी क्वेश्चन हैं होमोजीनियस के यानी 9.5 एक्सरसाइज में, फिलहाल अभी आप उतना कर लीजिए, आरएस से करना है तो आप उससे कर लीजिए, लीनियर और होमोजीनियस अब आपको करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछना है। अभी होमोजीनियस का बस एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, जो अलग ही टाइप है, तो डिस्कस करूंगा मैं आपसे कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें बेटा क्या होता है कि क्वेश्चन में x माइनस वाई के साथ आपको dx माइनस dy दिख रहा हो, ये जेई पे पूछा भी गया था 2020 या 21 में, देखो ध्यान से, अगर x माइनस वाई के साथ क्या दिखाई दे dx माइनस dy, या x प्लस वाई के साथ दिखाई दे dx प्लस dy। अच्छा ऐसा नहीं कि dx माइनस dy दिखाने के अलावा फिर और कुछ नहीं दिख सकता, वो भी दिख सकता dx प्लस, जैसे अगर मैं कहूं कि x माइनस वाई भी दिख रहा है, dx प्लस dy भी दिख रहा है, और dx माइनस dy भी दिख रहा है, तो मेरे को खाली ये दो चीजें दिख गई ना, उसके अलावा कुछ दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये पक्का पता चल गया कि ये तो होमोजीनियस का एक स्पेशल केस है। इस वाले केस में बेटा इस चीज को हम लोग क्या ले लेते हैं t, देखो सॉल्यूशन यहां पे लेते हैं, y को कितना लेते हैं vx, यहां पर उसको थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं कि जो भी ये पैटर्न दिखाई दे रहा है यू हैव टू कंसीडर दिस एज t, और उसके बाद dx माइनस dy क्या हो जाता है dt। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, बाकी फिर आप खुद से ट्राई करेंगे होमोजीनियस के जितने भी, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।